नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, मन की कलम से कार्यक्रम में आज हम रूबरू होने जा रहे हैं उज्जैन शहर की कुशल कवित्री, कहानीकार और कहानीवाचक, कुशल मंच संचालक और बहुत ही कम शब्दों में अभिव्यक्त काव्य रचनाओं से प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाली डॉक्टर पाखुरी वक्त जोशी जी से। अब आइए सुनते हैं काव्य रचना जिसका शीर्षक है चाहत। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन के श्रोताओं को पाखुरी वक्त जोशी का नमस्कार। दोस्तों, मेरी आज की कविता का शीर्षक है चाहत। कभी कभी मैं भी बह जाना चाहती हूँ, कभी कभी मैं भी बह जाना चाहती हूँ भावनाओं में तुम्हारे साथ। कभी कभी बेबाकी से कह देना चाहती हूँ कुछ भी, कभी कभी यूं ही गले लगा लेना चाहती हूँ तुम्हें। हमेशा प्यार ही तो करती आई हूँ तुम्हें, लेकिन कभी कभी अपनी उलझन और उदासी भी छोड़ देना चाहती हूँ तुम्हारे कांधे पर। कभी कभी चुगली कर रूठ जाना चाहती हूँ तुमसे, बस इतनी सी शर्त के साथ कि तुम मनाने आओगे। कभी कभी अपनी जरूरतों की लिस्ट लापरवाही से थमा देना चाहती हूँ तुम्हें। कभी कभी तुम्हारे साथ दूर तक चलना चाहती हूँ कहीं ना पहुँचने के लिए। कभी कभी मैं और कुछ भी न चाह कर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ, जिसमें बगैर संवारे बाल और सरकते आंचल की फिक्र न करनी पड़े मुझे। इस तयशुदा जिंदगी से निकलकर मैं तुम्हारे साथ खुलकर जी लेना चाहती हूँ। कुछ देर जबरदस्ती कर सुना देना चाहती हूँ अपना लिखा एक एक लफ्ज। कभी कभी मैं बेपरवाह हो लुटा देना चाहती हूँ खुद को तुम पर। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, बिल्कुल निश्चित बात है कि जब बात चाहत की होती है तो भावनाओं के गुबार मन में उठने शुरू हो ही जाते हैं और यही भावनाएं शब्दों का रूप लेकर एक अद्भुत काव्य रचना के रूप में परिणित होती हैं। डॉक्टर पाखुरी वक्त जोशी जी की ये रचना इसी परिणति का एक परिणाम है, जिसमें उन्होंने चाहत को बहुत ही कम और बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया, जिसे अभी आप सभी लोगों ने सुना। अब आइए सुनते हैं अगली काव्य रचना जिसका शीर्षक है फिक्स डिपॉजिट। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन के श्रोताओं को पाखुरी वक्त जोशी का नमस्कार। दोस्तों, जापान की एक शैली होती है लिखने की, हाइकू। उसमें बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखी जाती हैं। उस शैली पर मैंने भी कुछ कविताएं लिखी हैं। उसमें से एक कविता आपको आज सुनाती हूँ। इसका विषय है फिक्स डिपॉजिट। मैं हूँ तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट और तुम मेरे जेब खर्च हो। मैं खुद को तुम पर लुटाती रहूं और तुम मेरा जमा पुण्य हो। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। वाह, क्या बात है! जापान की हाइकू शैली में व्यक्त इस काव्य रचना ने निश्चित ही सभी श्रोताओं का मन मोह लिया होगा। जितने कम शब्दों में इसे रचा गया, उतना ही अधिक प्रभाव इस रचना ने हमारे मन पर छोड़ा है। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर पाखुरी वक्त जोशी से उनकी अगली काव्य रचना जिसका शीर्षक है मेरा माँ बनना।
रेडियो दस्तक 90.8 एफएम सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के श्रोताओं को एक बार फिर पाखुरी वक्त जोशी का नमस्कार। दोस्तों, माँ एक ऐसा विषय है जो चाह कर भी छूटता नहीं है। इसी विषय पर एक और कविता सुनिए। इसका शीर्षक है मेरा माँ बनना। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है माँ बनना। मैं तो उसी रोज माँ बन गई थी जब पहली बार खिलौने की दुकान पर गुड़िया को गोद में उठाकर खिलाया था। मैं उस रोज और जिम्मेदार माँ थी जब मैंने अपनी सहेली के गुड्डे से अपनी गुड़िया का ब्याह रचाया था। मैं उस रोज भी माँ ही थी जब बाजू में बैठी सहेली को होमवर्क न कर पाने पर अपना होमवर्क दिखाया था। ग्राउंड में चोट खाकर गिरे अपने जूनियर की चोट पर मरहम लगाया था। माँ के घर पर ना होने पर मेहमानों की आवभगत में अपना दिन गुजारा था। मैं उस रोज भी माँ ही थी जब माँ चौके से दूर थी और छोटे भाई बहनों और पिता को खाना खिलाया था। उस रोज भी मैं माँ ही थी जब अपने छोटे भाई के जूतों की ख्वाहिशों के लिए सेकंड हैंड किताबों से काम चलाया था। मैं उस रोज भी माँ ही थी जब अपने पिता के चेहरे को पढ़कर तुमसे शादी का जोखिम उठाया था। मैं उस रोज भी माँ ही थी जब मुझे ये सब पसंद नहीं कहकर पिता का सिर नहीं झुकाया था। मैं उस रोज भी माँ ही थी जब मैंने तुम्हारे सभी संबंधियों को गले लगाया था। तुम्हारे बच्चों के माँ कहने के पहले से ही मैंने माँ का फर्ज निभाया था। जब तुम्हारी हैसियत देखकर ही अपनी चादर फैलाई थी, मैं तब भी माँ ही थी जब तुम्हें सबकी नजरों से बचाकर आंचल में छिपाया था। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, माँ बनने का अनुभव बहुत ही सुखद होता है और उसे सुंदर शब्दों में इस काव्य रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया पाखुरी वक्त जोशी जी ने। यह रचना निश्चित ही हमारे श्रोताओं को पसंद आई होगी। आइए सुनते हैं अगली काव्य रचना, पर्यावरण दिवस। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के श्रोताओं को पाखुरी वक्त जोशी का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कविता लेकर आई हूँ जो पर्यावरण की बात करती है, लेकिन उसमें प्रेम भी है, पर्यावरण भी है। आइए सुनते हैं वो कविता। इसका शीर्षक है पर्यावरण दिवस। सुनो, कल पर्यावरण दिवस है। कल तुम जरूर आ जाना। मैंने मिट्टी गीली कर रखी है। तुम कल बो देना उसमें आम, जामुन, मौलशी और बादाम। मैंने घर के ठीक सामने गड्ढा खोद रखा है, उसमें बोना गुलमोहर तुम। मैं जब भी तपती दोपहरी में घर लौटूंगी, जरूरी तो नहीं कि तुम रहो, पर तुम्हारा बोया ये गुलमोहर पेड़ बन चुका होगा। इसका कद तुम्हारी तरह विराट होगा। ये मुझे वैसे ही छांव में रखेगा जैसा तुम न रख सकोगे। इस पर आए सुर्ख लाल फूल सूरज की तरह दहकते मुझ में निरंतर ऊर्जा को बनाए रखेंगे। सुनो, कल तुम जरूर आ जाना। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, स्वच्छ पर्यावरण आज संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पर्यावरण के प्रति अपने समर्पण को प्रेम के माधुर्य के साथ इस काव्य रचना में बहुत ही कुशलता से अभिव्यक्त किया गया। डॉक्टर पाखुरी वक्त जोशी जी की ऐसी ही एक और आकर्षक काव्य रचना सुनते हैं जिसका शीर्षक है काम काजी माँ। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के श्रोताओं को पाखुरी वक्त जोशी का नमस्कार।
दोस्तों, माँ पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं और लिखी जाती रहेंगी। माँ को जिस जिस दृष्टि से देखो उस दृष्टि से वो अलग ही नजर आती है। तो मेरी आज की कविता का शीर्षक है आज के समय की कामकाजी माँ। आइए सुनिए कामकाजी माँ। सुबह सवेरे जल्दी उठकर कुकर, माइक्रोवेव, मिक्सर चलाती माँ। पनघट नहीं है, मोटर से पानी खींचती माँ। लाली पाउडर लगाकर कार चलाती, काम पर जाती माँ। मुझे बगीचे लेकर जाती, नृत्य सिखाती, गाना गाती माँ। दौड़ती रहती हर पल माँ। शाम को फिर चौके में जा, आधे घंटे में हम सबको मनपसंद खाना बनाकर खिलाती माँ। मेरा होमवर्क पूरा कराती माँ। अपने आप को आकर्षक दिखाती, हाई हील में दौड़ लगाती, मेरी कामकाजी माँ। भरी दोपहरी मुझे सुलाती, खुद लैपटॉप पर दिमाग खपाती। पता नहीं मुझको कब सोकर जाग जाती है, मेरी कामकाजी माँ। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, इससे पूर्व भी हमने माँ पर एक भावनात्मक काव्य रचना अभी सुनी थी। यह काव्य रचना निश्चित ही एक अलग आकर्षण के साथ प्रस्तुत की गई, जिसमें माँ के कामकाजी रूप को बहुत ही सुंदर तरह से व्यक्त किया गया। डॉक्टर पाखुरी वक्त जोशी जी से सुनते हैं एक और काव्य रचना जिसका शीर्षक है गुलाब की पाखुरी। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन के श्रोताओं को पाखुरी वक्त जोशी का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जो कविता आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है गुलाब की पाखुरी। शरों के बीच खिल रही मैं पाखुरी एक गुलाब की। शरों के बीच खिल रही मैं पाखुरी एक गुलाब की। मैं हूँ क्या? बस तिश्नगी हूँ शायद किसी सुराब की। आ बसी है मस्ती मुझ में सारे मुल्क की। पलकें कश्मीरी केसर सजी, रुखसारों पर शफक पंजाब की। इंसान को जो हैवां बना दे, इंसान को जो हैवां बना दे, वो भी क्या खाक नशा है जिसे पीकर होश में आता है तू, मैं बूंद वो शराब की। इंसानी जिंदगी खिलता कमल है सरे दुनिया का। इंसानी जिंदगी खिलता कमल है सरे दुनिया का। मैं कमल पर चमक रही बूंद एक आग की। होड़ लगी है सितारों में, आसमां भी शर्माया है। होड़ लगी है सितारों में, आसमां भी शर्माया है। सुकून देती हूँ दिल को मैं धुली हुई चांदनी महताब की। जो लौटता नहीं बढ़ता ही जाता है आगे ही आगे। मैं हूँ तसव्वुर ऐसे किसी वक्त के ख्वाब की। शरों के बीच खिल रही मैं पाखुरी एक गुलाब की। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह, क्या बात है पाखुरी जी। गुलाब की पाखुरी के प्रति आपके मन की भावनाओं को आपने कितनी सुंदरता से इस काव्य रचना में पिरोया। हम निश्चित ही आपकी काव्य प्रतिभा के कायल हो गए हैं। डॉक्टर पाखुरी वक्त जोशी जी से सुनते हैं अगली काव्य रचना जिसका शीर्षक है अनिमंत्रित कन्या। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन के श्रोताओं को पाखुरी वक्त जोशी का नमस्कार। दोस्तों, हम देवी को बहुत पूजते हैं। हमारे यहाँ 4 नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जब बेटी का जन्म होता है तो वो उत्सव प्रायः कम ही होता है। एक उसी पर छोटी सी कविता सुनिए। इसका शीर्षक है अनिमंत्रित कन्या। अनिमंत्रित कन्या, देखा तुमने क्या हश्र हुआ तुम्हारा। माना कि तुम्हारे लिए प्रेमियों ने, शायरों ने, लेखकों ने
कई कई कसीदे पढ़े, पर जब तुम किसी एक को चाहने लगी तो सब कुछ बदल गया। अनिमंत्रित जो ठहरी तुम, निमंत्रण पाकर जो आती, तब सोचो कितना मान पाती। कविताओं, किस्से, कहानियों से लेकर हर जगह तुम्हारे होने भर से रौनकें बढ़ जाती हैं। पर इससे क्या, अनिमंत्रित कन्या, तुम्हारे बगैर सारे उत्सव, तीज, त्योहार फीके, आंगन सूना, पर निमंत्रण तुम्हें आने का किसी ने नहीं दिया। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, वास्तव में बेटियां घर की शोभा होती हैं। बेटियों से ही समाज की एक रौनक होती है। जब तक बेटियों के महत्व को हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक हमारा विकास अधूरा ही रहेगा। बेटियों के प्रति इतने सुंदर भाव को व्यक्त किया इस काव्य रचना में। आइए अब डॉक्टर पाखरी वक्त जोशी जी से सुनते हैं हम अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है खालिस इश्क। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन के श्रोताओं को पाखुरी वक्त जोशी का नमस्कार। दोस्तों, इस कविता का शीर्षक है खालिस इश्क। जब इश्क होता है तो सामने वाले के पूरे पैकेज से होता है, सिर्फ आंखों से नहीं, सिर्फ होठों से नहीं, जिस्म के किसी एक हिस्से से ना होकर वो पूरा ही होता है। वैसे ही उसके चाहने वालों से भी इश्क होता चला जाता है। फिर कैसे कह दें कि तुम्हारी किस चीज से इश्क है? तुम समझ लो ना, इश्क है सिर्फ और सिर्फ खालिस इश्क। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, प्रेम को चाहे मोहब्बत कहें, प्यार कहें या इश्क कहें, जब तक इसमें पवित्रता नहीं होती तब तक यह अधूरा ही रहता है। ऐसे ही पवित्र, ऐसे ही खाली इश्क को अभिव्यक्त किया गया इस काव्य रचना में। दोस्तों, तो ये था आज मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हमने सुना उज्जैन की ख्यात साहित्यिक प्रतिभा डॉक्टर पाखरी वक्त जोशी जी को। दोस्तों, अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे किसी नए रचनाकार के साथ। दोस्तों, आपको आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।